हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। इवन मैं आपको न्यूमेरिकल बता के सारे जितने कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा उसको आपको रिवीजन करने में और सीखने में कम टाइम देना पड़ेगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश सेंट्रल सार्थक न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि गूगल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखते हैं एक फीचर्स इसके देखते हैं। इसमें एक डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है बच्चों। यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, पोलिंग होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, आपको सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से टाइम पे खत्म होगा। और लिमिटेड एक्सेस का मतलब अपने मान लीजिए मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, अब तब तक उसको यूज कर सकते हैं। और मतलब प्लस में यदि 20 टीचर्स हैं तो आप उसका भी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। इसके चार्जेस के बारे में बताइए। 6000 है, ये 15 है, ठीक है। इस ये 24, 30 और 36। तो ये जो 10% का डिस्काउंट है, पहले मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा। किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, एक मंथ का सब्सक्रिप्शन का पर मंथ बोलता है 5400। 3 मंथ का कितना 4500। 6 मंथ का है बच्चों पर मंथ 3600। 12 मंथ्स का 2250 और 24 का 1350। अब देख रहे हैं 1 और 3 मंथ्स का आपके लिए बहुत कॉस्टली है पर मंथ। सबसे बेस्ट क्या है 12 और 24 मंथ्स का। बच्चों, अब ये जो टॉपिक है मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्या देखिए ध्यान से, एक सेकेंड। इसको देखिए बच्चों। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ एक्ट ऑन ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए शोन इन द फिगर। फाइंड द शेयरिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन ए बी। आपको शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडिनल, अच्छा बताइए, एफ लग रहा है, यहाँ एफ लग रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इक्वल फोर्सेस लग रहा है ना। बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं एक पोर्शन को, इस पोर्शन को यहाँ पे रख रहा हूँ। ये सेक्शन हमें, ठीक है, ये कितना है थीटा, ये भी। तो ये बताइए बच्चों, यहाँ पे फोर्स तो ये एफ लगेगा यहाँ पे, है ना। एफ फोर्स एफ लग रहा है। तो आपको इस सरफेस पे निकालना है। ये जो सरफेस ए बी है, सेक्शनल एरिया ए बी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए बी पे। तो बताइए, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि आप ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मानेंगे और इसका ए, तो ए और ए डैश में रिलेशन पहले निकाल लेते, क्या करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो बताइए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इसका, है ना। तो ए है इसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों। तो ये बताइए, तो ये ए है तो ये थीटा है ना। तो बताइए, ये आ जा आपको हो जाएगा ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपको। यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज अच्छे से देखते हैं इसको। एफ है। पहले ये बताइए, फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बताइए, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये आपको क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। परपेंडिकुलर फोर्स। और बताइए इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये क्या हो गया, पैरेलल फोर्स। और ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान ध्यान से देखिए। इसका एरिया हमें नहीं, इसका एरिया मान लीजिए आपने इस सरफेस का एरिया ए माना है। इसका चलिए ए डैश माना है, तो रिलेशन क्या होगा ए और ए डैश में, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि ये ए है ना, ये सरफेस है आपका ए डैश, और ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है थीटा। चलिए, तो बताइए, ये सरफेस ए है, इसको कॉम्पोनेंट लेते हैं। तो ए डैश, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए डैश कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा आपका क्या, ए डैश साइन थीटा। इक्वेट कर दे तो ए डैश साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका ए। यहाँ ए डैश निकालना है हमें ना, क्योंकि ए डैश पे ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस एरिया है क्या है, ए डैश है। तो ए डैश ए साइन थीटा। चलिए, सरफेस एरिया हमें पता चल गया।
अब हम निकालना है हमको, चलिए क्या, शेयरिंग स्ट्रेस निकालते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या, पैरेलल फोर्स, का कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, और सरफेस एरिया क्या है बच्चों, ए डैश। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। एफ कॉस थीटा, ए डैश क्या है, ए साइन थीटा ऊपर, तो ये हो गया आपका शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए ठीक है, अब बताइए शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस तो क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा। एक सेकंड बच्चे, आपका ये है एफ साइन थीटा। एरिया क्या लेंगे, ए डैश, तो ले लेंगे यहाँ ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये आंसर आ गया कि नहीं आपका, है ना, इजी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपको कि बायोमेटेलिक रॉड मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर हैज ए लेंथ ऑफ 0.5 मीटर and is of rectangular cross section area as shown in the figure. If the rod is subjected to a compressive force F, इतना normal its cross section, then find the compression. स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इन ईच ऑफ इट्स टू मेटल गिवन द यंग्स मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। तो विच विल विद रॉड जो बैंड होगा, अच्छा बताइए यदि लेंथ हम निकाल लेंगे, चेंज इन लेंथ डेल एल, यदि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा तो ये बैंड इस तरह से हो जाएगा। यदि कॉपर का ज्यादा तो ये अपवर्ड हो जाएगा निकल के, तो निकाल लेते। चलिए हम निकाल लेते हैं डेल एल ब्रास का। ये फॉर्मूला क्या होता है, गामा इक्वल होता है आपका फोर्स बाय एरिया डेल एल बाय, डेल एल क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा आपका एफ ए गामा। जल्दी से बताइए फोर्स कितना है, 5 इंटू 10⁴। लेंथ कितना है, लेंथ सेम है, चलिए 0.5। एरिया अपना, चलिए गिवन एरिया ए मान के चलते हैं, है ना। चलिए एरिया ए मान के चलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना, एज ए लेंथ, हाँ ठीक है। चलिए ए, और गामा कितना है बच्चों, गामा देखिए, गामा हम रेशियो ले लेंगे। गामा है आपका, गामा ब्रास 9 × 10। इसको कैलकुलेट करके मैंने बच्चों मैं निकाला है मैंने, इसको देखते हैं। इसका एरिया हम निकालेंगे कि नहीं बच्चों, लेंथ दे रखा है ना आपको, कहाँ बैंड कॉपर है लेंथ इतना, और अच्छा एरिया एरिया बच्चों ये निकाल लेंगे, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपका देखिए ना, एरिया निकालना होगा ना, ये कितना निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया हो जाएगा आपको, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2 × 10⁻⁻⁴, स्क्वायर कर देंगे। 2 दे रखा है देखिए ना, 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया निकल जाएगा। चलिए एरिया निकाल देंगे। तो इसका देखिएगा ये जो डेल एल ब्रास आ रहा है यहाँ पे, डेल एल ब्रास का आ रहा है आपका आंसर कैलकुलेशन में 1.389 × 10⁻³ मीटर। चलिए तो बताइए सेम इसी तरीके से डेल एल क्या निकाल लेंगे, कॉपर निकाल लेंगे। हाँ डेल एल कॉपर, तो सारा वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ, तो क्या लिखेंगे, F/A गामा एल। तो यहाँ से निकाल लेंगे डेल एल अपना, आपको यहाँ निकालिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, सारा फोर्स एरिया का सारी वैल्यू रख दीजिएगा, सेम एरिया होगा क्या, एरिया भी यहाँ भी सेम है, 2 × 10⁻⁴, एरिया सेम है ना, यहाँ रख दीजिएगा। तो देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा। 6 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 1.136 × 10⁻³ यहाँ क्या रखना है, गामा कॉपर रख दीजिएगा, एरिया फोर्स और लेंथ रख दीजिएगा। तो ठीक है, बताइए तो किसका लेंथ ज्यादा है, 1.13 या 1.38, आपका ब्रास का लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब ये इस तरह से जाएगा, है ना, ये इस तरह से, ये ब्रास हो जाएगा, ये कॉपर, डन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और मेरा कोड याद रखिए, रेफरल कोड आदित्य।